फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टीच 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ये आपका 8 मार्क्स का बिल्कुल पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कभी ऐसा सवाल लिखा मिले जैसा आपको इस रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी कौन सी? कि लिमिट, ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, आई बराबर लिमिट है आपकी 0 से पाई, ये आपका x इंटू डी एक्स, और सवाल है आपका ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप 1 डाल दो। ठीक, इतना करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 टू पाई और प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब ये लिमिट से एक्स को घटा देते हैं। ठीक है, ये आपकी होती है प्रॉपर्टी। ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और ये कर देंगे आपकी बी स्क्वायर, ये कर देंगे साइन स्क्वायर, ये कर देंगे आप पाई माइनस एक्स। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई बराबर ये आपको 0 से पाई लिमिट है, ये आपकी हो जाएगी पाई माइनस एक्स, ऊपर लिखा रहने दो, और इंटू डी एक्स। ठीक है, ये भी इंटू डी एक्स यहाँ कर दो। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर तो अपना स्यों करते हुए। ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है। क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स, प्लस बी अपना ज्यों करते हो। अब साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा मतलब पाई मतलब 180 माइनस थीटा, 180 में आपका चेंज नहीं होता है, आपको याद करना है। 180 और 270 में आपका जो चेंज होता है वो कोई चेंज नहीं होता है, चाहे साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, और बाकी में चेंज होता है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये आप समीकरण नंबर 2 डाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 1 और ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसको हम कर देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे यहाँ? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो ये आई हो जाएगा यहाँ पर 2i। क्या हो गया? 2i, और लिमिट हो गई आपकी 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऊपर था वो x था, क्या था? x था, और ये नीचे था जो प्लस में जोड़ दिया हमने पाई माइनस एक्स, ये डी एक्स कॉमन में लिखा था। ठीक है, अब नीचे तो आपको देखो सेम है, तो सेम में आप एक ही बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये था साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब आपको इसके बाद इसमें क्या करना है आपको? ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? इतना करने के बाद देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये एक बार यहाँ से कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर जो बचा है वो आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2i बराबर में लिमिट होगी 0 टू पाई। अब यहाँ बचेगा आपका देखो पाई, तो ये पाई आप चाहे यहीं लिख रहा दो अभी, पाई इंटू डी एक्स अपॉन में ये बचा आपका ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 2i तो आपका बाहर है, 2i, ये आपका पाई कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, लिमिट है 0 टू पाई। अब ऊपर बचा 1 इंटू डी एक्स, ये आपको समझ में आया इतना? अब आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का भाग कर दें तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्योंकि ऊपर तो एक बचा, ये आपका साइन बचा। ठीक है, तो इस पे भाग करेंगे, किसका करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं पेन से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स का भाग। ठीक, तो आपको समझ में आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, इसे ऐसे भैया 8 नंबर नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये बचा आपका ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, ये आपका बी स्क्वायर ज्यों करते हुए लिख दो,
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर इसको हम पूरा हटा के यहाँ होल घात लिख दें तो ये आपको इधर से लिख सकते हैं यहाँ पर 2i इंटू पाई, लिमिट है 0 टू पाई 1 डी एक्स इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये हम लिख सकते हैं बी टेन एक्स की होल घात लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर करना है, ये देखो 2i ये अपना जो कहते हो ये आपकी लिमिट आपने ये इतनी पढ़ रखी है। यहाँ पर एक लिमिट लगेगी, कौन सी लिमिट लगेगी, वो लगेगी जहाँ पर हम पढ़ते हैं 0 से 2a जब एफ एक्स बराबर होता है डी एक्स। ठीक, एफ एक्स डी एक्स तो बराबर यहाँ पर आता है 2 हो जाता है बाहर, मतलब 2 का गुणा हो जाता है और लिमिट हो जाती है आधी और जो हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। जब ये आपका प्लस में वैल्यू आता है तो यहाँ पर आप ये रख के देखिए 2a माइनस एक्स रख के देखिए तो ये आपकी प्लस में वैल्यू देगा, तो ये आपका यहाँ पर लिमिट हो जाएगी चेंज, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का गुणा, तो अब यहाँ पर ये आप लिखेंगे ये वाला 2i जैसा था वैसा ही बराबर में पाई तो अपना है तो 2 का गुणा पाई में हो गया, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग था तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक बटे कॉस का सेक हो जाता है तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये ऊपर था सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर का पूरे में भाग दिया था ना, एक में नहीं दिया था, पूरे में भाग दिया था तो ये आपको पूरा ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और नीचे है बी इंटू टेन का होल स्क्वायर, ये अपना इतना था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी है, क्या करनी है, लिमिट चेंज। तो यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई, अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं कोई, ठीक है, तो लिमिट चेंज करनी होती है। तो x बराबर 0 पर t की लिमिट क्या हो जाएगी, t बराबर 0 हो जाएगी क्योंकि इसके सामने 0 रखेंगे तो 0 और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर तो हो जाएगा t बराबर इन्फिनिटी अनंत। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान रखिए तो ये बच्चा i बराबर में पाई a 1/b इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसको अगर हम t लेते हैं तो यहाँ पर 1/b dt मिल जाएगा क्योंकि हमें लिमिट आधी करनी है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये लिखेंगे हम 0 टू पाई 1/b इंटू डी टी और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में क्योंकि इसके हमने ले लिया है x टेन b माइनस b इंटू टेन एक्स, ये हमने लिया t और t का हमें मान मिला 1/b अपॉन में ये और 1/a हमने बाहर निकाल दिया 1/, ये वाला 1/b। अब यहाँ पर आपकी इसकी प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब यहाँ से उसका समाकलन करो तो i बराबर पाई गुणे 1/b क्रॉस में 1/a आपका ये आया, यहाँ पर लिख दो टेन इनवर्स t बाई a 0 टू पाई लिमिट लिख दो और i बराबर ये हो जाएगा पाई बटे a बाहर निकाल लो तो a भी हो जाएगा। ठीक है, a भी हो गया और यहाँ रख दो टेन इन्फिनिटी माइनस टेन जीरो तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर टोटल फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा i बराबर पाई लिखो i बराबर ए बी, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 मतलब 90 पे होता है और माइनस आपका ये 0, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा i बराबर ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर बटे a टू ए बी और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये वाला तो आपको इतने में आपको 8 नंबर एकदम पक्के मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि आपको क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, आपने अगर वीडियो कम समझ आया तो दोबारा देख सकते हैं और भी आपको अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सकते हैं और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।